आज हम लोग डार्जन्स प्रोसेस के बारे में जो है वो बात करने वाले हैं। तो डार्जन्स प्रोसेस को हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इंटरनल प्रोसेस भी बोलते हैं। तो इस वीडियो को जो है वो मैं दो हिस्सों में बांटने वाला हूं। एक वो कंटेंट जो बोर्ड स्पेसिफिक है और बोर्ड्स के बच्चों के लिए जरूरी है, उसको मैं अलग सेग्रीगेट कर रहा हूं, और जो कंटेंट जो है वो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन करते हुए बच्चों के लिए जरूरी है, उसको मैं अलग सेग्रीगेट कर रहा हूं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो मैंने टाइमलाइन दे रखी है, तो उस पर क्लिक करके जो है आप अपनी मनपसंद जो चीजें हैं वो उसके अंदर से जो है वो देख सकते हैं। तो बेटा डार्जन्स प्रोसेस में सबसे पहले स्टार्ट करूंगा। तो ये किस चीज का मेथड है, चलिए देखते हैं। तो बेटा हम लोगों के पास क्या है, एल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन कर रहे हैं हम लोग। एल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं? कभी भी कार्बन की चेन के साथ अगर ग्रुप 17 के ग्रुप्स जो है 17 के एलिमेंट्स जुड़े हों, जैसे फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग एल्काइल हैलाइड्स जो है वो बोल देते हैं। और कैसे हम लोग प्रिपेयर करते हैं? थायोनिल क्लोराइड को यूज करके जो है वो हम लोग प्रिपेयर करते हैं। तो थायो वर्ड सल्फर के लिए यूज होता है। SOCl2 जो है वो बेटा हम लोगों के पास कौन सा कंपाउंड है? थायोनिल क्लोराइड जो है वो कंपाउंड है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? एल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन कर रहे हैं, थायोनिल क्लोराइड को यूज करके जो है वो कर रहे हैं। तो चलिए आप आइए देख लेते हैं। एक बार मैं थायोनिल क्लोराइड का रिएजेंट जो है उसका स्ट्रक्चर एक बार मैं यहां पे आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूं। तो बेटा देखो, S है, डबल बॉन्ड O, और ये इस तरीके से जो है वो Cl जो है वो अटैच है। अब देखो सल्फर जो है वो तीनों तरफ से यहां पे देखा जाए तो एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स के साथ अटैच है। बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जो है यहां प्रेजेंट है, जिसकी वजह से सल्फर के ऊपर क्या रहता है, हमारे पास पॉजिटिव चार्ज जो है वो रहता है। तो चलो पहले देख लेते हैं कि रिएक्शन जो है वो क्या होती है। तो बेटा देखो, इस रिएक्शन के अंदर जो है हम लोग क्या करते हैं, इसका ना एक और नाम है, इसको हम लोग क्लोरीनेटिंग एजेंट भी बोल देते हैं। क्लोरीनेटिंग एजेंट मतलब क्लोरीनेटिंग एजेंट का क्या कॉन्सेप्ट है कि केमिस्ट्री के अंदर कभी भी OH ग्रुप का रिप्लेसमेंट करना हो हेलोजन के साथ, तो हम लोग SOCl2 यूज कर लेते हैं। इवन कार्बोक्सिलिक के केस में भी जो है ये रिएक्शन बहुत इजीली हो जाती है, जिसके अंदर कार्बोक्सिलिक का जो OH ग्रुप है वो किससे रिप्लेस हो जाता है? Cl से जो है वो रिप्लेस हो जाता है SOCl2 की प्रेजेंस में। तो देखो होता क्या है, SOCl2 जो है इस OH को रिप्लेस करता है। यहां पे जो है वो RCl का फॉर्मेशन हो रहा है आपके सामने, साथ में SO2 बन रहा है, और साथ में क्या रिलीज हो रहा है? HCl जो है वो रिलीज हो रहा है। ये रिएक्शन काफी ज्यादा एडवांटेज रखने वाली रिएक्शन है। इसका रीजन क्या है बेटा? क्योंकि इसके अंदर जो भी प्रोडक्ट्स वगैरह फॉर्म हो रहे हैं ना, मतलब जो इसमें आउटकम्स है, ये SO2 और Cl2 ये दोनों गैसोस नेचर में होते हैं, जिसकी वजह से ये एस्केप कर जाते हैं। तो बहुत इजी हो जाता है हमारे लिए कि हमें एल्काइल हैलाइड बनाया लैब के अंदर, तो वो बाकी प्रोडक्ट्स जो थे, बाई प्रोडक्ट्स को एस्केप करके, और जो चीज चाहिए जिसको हमने बनाया वो हमारे पास रहेगी, बाकी सब उड़ गया। तो फायदा ही है ना इस चीज में। तो यहाँ पे मैंने जो है वो सारी कहानी जो है यहाँ पे लिख ली है कि इट इज द बेस्ट मेथड फॉर प्रिपेयरिंग एल्काइल हैलाइड्स सिंस बोथ द बाई प्रोडक्ट्स जो है वो गैसियस नेचर के है। तो बेटा जी एक चीज जो है वो हम लोग क्या करते हैं, इसमें पाइरिडीन अगर हमने ऐड कर रखा है इस रिएक्शन के अंदर, तो क्या होता है, ये रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड नहीं होने देता। इसकी सारी एक्सप्लेनेशन जो है मैंने कंपटीशन वाले पार्ट के अंदर जो है वो कर रखी है। तो वैसे मैं सबको सजेस्ट करूंगा कि वीडियो पूरा अंत तक देखें, क्योंकि बहुत सारा ऐसा कंटेंट जो है आपको सुन के अच्छा लगेगा, और बहुत सारी ऐसी नई चीजें जो इंटरनेट पे यूजुअली अवेलेबल नहीं है वो मैं लेके आ रहा हूं आपके लिए। तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसके मैकेनिज्म पे आ जाते हैं। आप लोग मैकेनिज्म काफी इंपॉर्टेंट होते हैं केमिस्ट्री के अंदर चीजों को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो यहां पे देखो बेटा जी, अल्कोहल के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है, तो ये लोन पेयर क्या करेगा? सल्फर के ऊपर जो है वो अटैक करेगा। अब क्वेश्चन आता है लोन पेयर सल्फर पे अटैक क्यों कर रहा है? तो पहला स्टेप क्यों हो रहा है बेटा जी, ध्यान से समझो। मैंने अभी बताया ना, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि देखो तीनों तरफ से भाईजान जो है यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ अटैच है। सल्फर भाई जो है, तो सल्फर भाई को इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो सल्फर भाई को इलेक्ट्रॉन देने के लिए ऑक्सीजन तैयार बैठा, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो सल्फर को क्या करेगा, यहां से देगा। अब देखो क्लोरीन केमिस्ट्री में बहुत सारी रिएक्शन मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूं। क्लोरीन एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। अगर क्लोरीन अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो देखो सल्फर इसके साथ अगर बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, मतलब इस ऑक्सीजन एलिमेंट के साथ, तो यहां से क्लोरीन जो है वो क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। अब देखो जो हमने किया उसको मैं यहाँ पे जो है बना रहा हूं। देखो RCH2 ये एज इट इज, जो चीज दिखा रहा हूं उसको ध्यान से देखते रहना। ये ऑक्सीजन एज इट इज, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है एज इट इज, और ये नया बॉन्ड किसके बीच में बन रहा है? सल्फर
SOCl जो है वो बच जाएगा। और ठीक है, और यहां से जो है हम लोगों के पास Cl2 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि एक क्लोरीन जो है यहां से लीव कर गया। तो आई होप आपको ये समझ आ गया कि ये जो है कंपाउंड क्यों बन रहा है। अब क्वेश्चन आता है इस पे पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, तो ये बट ऑब्वियस है, क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो इसको दे दिया है, और यहां से क्लोरीन नेगेटिव जो है वो क्या हो चुका है, रिलीज हो चुका है। तो इसका मतलब जो ये मिक्सचर सॉल्यूशन होगा ना बेटा, उसके अंदर बहुत सारे क्लोरीन नेगेटिव जो है वो हमारे पास क्या रहेंगे, प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, जो देखिए आगे आप ध्यान से समझिए कि इसके अंदर क्या हो रहा है। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा, ये जो H पॉजिटिव है ये यहाँ स्टेबल नहीं है, तो ये ऑक्सीजन जो है इससे इलेक्ट्रॉन छीन लेगा और इसको भगा देगा यहां से। तो H पॉजिटिव की फॉर्म में जो है ये रिलीज हो रहा है। तो ना इस रिएक्शन के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या जानने वाला है कि इस स्टेप में क्लोरीन रिलीज हो रहा है, इस स्टेप में H पॉजिटिव रिलीज हो रहा है, यहाँ क्लोरीन नेगेटिव रिलीज हो रहा है। दोनों मिलके बेटा जी हमारे पास क्या बना रहे हैं, HCl का फॉर्मेशन कर रहे हैं। यही एज ए बाई प्रोडक्ट है जो मैंने बोला था कि गैसियस नेचर के अंदर जो है वो रिलीज हो रहा है। तो देखो क्लोरीन जो है वो अलग बन रहा है, H पॉजिटिव अलग रिलीज हो रहा है, और दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, कंबाइन करके जो है वो हमारे पास HCl का फॉर्मेशन जो है वो कर देते हैं। तो आई होप इस वाले स्टेप तक जो है वो आपको रिएक्शन समझ में आ गई। इसके बाद आगे वाला स्टेप देखिए बेटा, काफी इंटरेस्टिंग ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे जो ध्यान देने वाला है। अब देखो H पॉजिटिव जब यहां से निकल गया, तो बेटा एक बार मैं ये वाला प्रोडक्ट दोबारा से रीड्रॉ कर रहा हूं यहाँ पे। तो देखो CH2O S डबल बॉन्ड O Cl जो है ये कंपाउंड हमारे पास है। अब ये कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर है ना बेटा, मैं थोड़ा सा अगर आपको यहां पे करके बताऊं, RCH2, यहां पे देखो किस तरह से था, एक ऑक्सीजन था, आगे क्या था, सल्फर था, इसके साथ ऐसे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, और यहां पे क्या है, क्लोरीन है। तो इस तरह का बेसिकली इसका स्ट्रक्चर जो है वो रहता है। अब यहां पे क्या है, एक फोर सेंटर कंपाउंड जो है वो फॉर्म हो रहा है। फोर सेंटर जो है वो यहां पे फॉर्म हो रहा है। ऐसा क्या फोर सेंटर, मैं क्या बोल रहा हूं इसको ध्यान से समझना। इस तरह का स्ट्रक्चर होने की वजह से क्लोरीन जो है वो इस पे अटैक कर देता है और ये यहां से रिलीज हो जाता है। ध्यान से समझो इसको, मतलब क्लोरीन ने इसके अंदर इंटरनली ही अटैक कर दिया। इसको हम लोग SNI रिएक्शन भी बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंटरनल, क्योंकि ये जो क्लोरीन का अटैक हो रहा है ये इंटरनल हो रहा है यहां से, और यहां से जो है ऑक्सीजन रिमूव हो गया। इसको मैं एक बार बना के बताता हूं। देखो यहां से अटैक हुआ, तो यहां पे देखो डॉटेड बॉन्ड में मैं शो कर रहा हूं। तो इस तरह से जो है एक डॉटेड बॉन्ड का फॉर्मेशन जो है वो इसके अंदर रहेगा। फोर सेंटर जो है वो कंपाउंड बन रहा है ये वाला। तो इसके बाद होगा क्या, ये डॉटेड बॉन्ड मैं यहां से हटा रहा हूं। तो अब देखो होगा क्या, ये क्लोरीन जो है बेटा जी इसके साथ जुड़ जाएगा, और यहां से ये जो है वो रिमूव हो जाएगा, और ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन इस सल्फर को देगा, तो क्लोरीन यहां से जो है वो चला जाएगा। ठीक है, तो क्लोरीन फाइनली इसके साथ अटैच हो गया। हमारे पास क्या बन गया, RCH2Cl का फॉर्मेशन हो गया, और सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो हम लोगों के पास अलग फॉर्म होगी। तो ये देखो सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म होगी, और ये क्या बन गया, RCH2Cl बन गया। ठीक है, तो ये इस तरह से फोर सेंटर मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ पे हम लोगों के पास जो है वो फॉर्म हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये पता है। मैं ये इतनी देर ये रिमूव कर रहा हूँ और आपको बाकी समझा रहा हूँ रिएक्शन के अंदर क्या है। और तो आई होप ये पता लग गया आपको कि ये इसके साथ इंटरनली अटैक कर गया। अब इसको क्या बोलते हैं, एल्काइल क्लोरोसल्फाइड। तो ये ना कई बार कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है कि मैच करो इंटरमीडिएट कौन सा है। तो ये सारे इंटरमीडिएट्स हैं इसके। तो एल्काइल क्लोरोसल्फाइड जो है ये नाम याद रखो कि इस वाली रिएक्शन में जो है ये बनता है। तो इसको सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंटरनल रिएक्शन जो है वो हम लोग बोल देते हैं। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। उसके बाद देखना बेटा जी, इसके अंदर ये सारा अब मैं कंपटीशन वाला काम जो है वो स्टार्ट करवा रहा हूं। तो यहां तक बोर्ड्स लेवल की नॉलेज जो है इस पॉइंट तक जरूरी थी। आगे कुछ इन्वर्जन वगैरह कॉन्फ़िगरेशन में क्या चेंजेस हो रहे हैं, या क्या एक्सेप्शंस है, या कोई रीअरेंजमेंट्स इस रिएक्शन के अंदर होते हैं, सारा कुछ मैं इस रिएक्शन का जो है वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो पहला चीज आप अपने दिमाग में बिठा लो कि SOCl2 के साथ जब भी हम लोग रिएक्शन कर रहे हैं तो जो कॉन्फ़िगरेशन है बेटा वो रिटेन रहती है। मतलब अगर ये OH जो है वो बाहर की साइड पे लगा हुआ है, ऊपर की साइड पे है, तो यहाँ पे भी Cl ऊपर की साइड पे ही लगेगा SOCl2 डालने पे। इसमें कोई भी इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन जो है वो टेक प्लेस नहीं करता। जो इसकी ज्योमेट्री है वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम रहेगी। अगर यही चीज मैं यहाँ पे बोलूं कि ये जो है वो OH इस तरीके से था, तो इस पॉइंट पे जो Cl है वो भी इसी तरीके से जो है वो जुड़ेगा। ठीक है, आई होप ये पॉइंट जो है वो आपको क्लियर है। तो SOCl2 डालने से कॉन्फ़िगरेशन के अंदर कोई भी चेंजेस जो है वो नहीं आते हैं। कारण समझ लेते हैं बेटा जी इसका। तो यहाँ पे देखो, इसको ना हम लोग बोलते हैं फ्रंट अटैक ही हो रहा है इसके अंदर। फ्रंट अटैक कैसे हो रहा है, देखो यहाँ पे
यही मैंने बताया ना, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा इस तरीके का होने की वजह से क्लोरीन भी यहीं अटैक कर रहा है और यहीं से रिमूव हो रहा है। तो मतलब जहां से ऑक्सीजन छोड़ के जा रहा है उसी पोजीशन पे क्लोरीन आके जुड़ रहा है, क्योंकि इंटरनल सब्सटीट्यूशन हो रही है यहाँ पे। तो इसकी वजह से कन्फिग्रेशन जो है वो रिटेन्ड रहती है इस पर्टिकुलर केस के अंदर हम लोगों की। लेकिन बेटा इसके अंदर भी एक एक्सेप्शन है, थोड़ा सा पॉइंट आप ध्यान में बिठा लो अपने। वो क्या कि अगर हम लोग SOCl2 के साथ पाइरीडीन यूज करेंगे तो इस केस में जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या हो जाएगी, हम लोगों के पास इन्वर्ट जो है वो हो जाएगी। मतलब इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हम लोगों के पास देखने को मिलेगा, किसके साथ, पाइरीडीन के साथ जो है वो देखने को मिलेगा। अब क्वेश्चन आता है पाइरीडीन क्या होता है, तो मैंने यहाँ पे जो है एक ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, ये थोड़ा थोड़ा बेंजीन जैसा देखने में लगता है, बस ये क्या है हमारे पास यहाँ पे C5H5N हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जो है हम लोगों के पास ये है। अब इसकी क्या खासियत है बेटा, ये जो है ना ये एज ए बेस एक्ट करता है, ये वाला जो कंपाउंड है, क्योंकि यहाँ पे जो है नाइट्रोजन के ऊपर जो है वो यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट है। तो मैंने अभी बताया था ना आपको, सॉल्यूशन के अंदर जो है वो HCl का फॉर्मेशन हो रहा है एक स्टेप में, बाद में SO2 बन रहा था। ये जो HCl पहले बनता है ना, अगर हम लोग पाइरिडीन डाल दें तो ये बेस प्लस एसिड मिलके सॉल्ट जो है वो यहाँ पे फॉर्म कर देते हैं। अब ये सॉल्ट कैसा होता है, यहाँ पे देख लो बेटा जी आप, ये क्या था C5H5NH पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ठीक है। इस तरह का सॉल्ट जो है वो यहाँ पे फॉर्म हो जाता है। तो जो क्लोरीन यहाँ पे पहले हाइड्रोजन के साथ बेटा एंगेज हो गया था, अब ये क्लोरीन फ्री हो गया, न्यूक्लियोफाइल की तरह जो है हमारे पास प्रेजेंट है अटैक करने के लिए। तो अब अगर मैं पायरिडीन वाला एग्जांपल ले रहा हूं आपके साथ, तो देखो हमारे पास क्या हुआ इस स्टेप के बाद, इस स्टेप के बाद की अगर मैं बात करूं बेटा, तो मेरे पास क्योंकि मैंने पायरिडीन का इस्तेमाल कर रखा है तो मेरे पास अब क्लोरीन नेगेटिव जनरेट हो चुका है, क्योंकि HCl का जो H था उसने सॉल्ट बना लिया और मेरे पास खुले क्लोरीन नेगेटिव है। अभी क्लोरीन नेगेटिव क्या करता है, इस पे अटैक करता है और यहां से ये रिमूव हो जाता है। अब ये यहाँ पे SN2 मैकेनिज्म जो है वो फॉलो होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन जो है बाईमोलिकुलर फॉलो होता है और यहां से ये रिमूव हो जाता है। इस केस के अंदर ये बन जाता है RCH2Cl का फॉर्मेशन जो है वो हो जाता है। अब ये कॉन्फ़िगरेशन जो है वो इन्वर्टेड है, ठीक है। इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन से मतलब क्या होता है कि अगर मैं यहां पे क्या यूज करूं, पायरिडीन साथ में डाल दूं, तो ये जो क्लोरीन बनेगा ये इस तरीके से डॉटेड वाले उसमें वेज में जो है वो चला जाएगा, ठीक है। इस तरीके से सॉलिड इसके अंदर जो है ये नहीं आएगा जैसे ये सेम है, ठीक है। आई होप ये क्लियर है कि पायरिडीन के साथ जो है वो हम लोगों के पास इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन जो है वो क्यों हो रहा है। बेटा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसी तरह का एक कंपाउंड है हमारे पास फॉस्जीन। तो ये कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एडवांस लेवल पे काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या ये रिएक्शन अगर SOCl2 के साथ हो रही है तो क्या ये रिएक्शन COCl2 के साथ हो रही है, तो आंसर है बिग यस। ये रिएक्शन जो है वो COCl2 के साथ भी सेम तरीके से ही प्रोसीड करती है जैसे SOCl2 के साथ जो है वो प्रोसीड कर रही है। तो यहाँ पे देखो ये इस पे अटैक करेगा, यहाँ से लीव कर गया जैसे पहले हुआ था, और यहाँ पे ये कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ और यहाँ पे इंटरनल अटैक हुआ, और ये जो है फाइनली हमारे पास क्या बन रहा है RCH2Cl। तो अगर मैं SOCl2 यूज कर लूं या COCl2 जो है वो इस्तेमाल कर लूं, हमारे पास प्रोडक्ट्स जो है वो क्या बनेंगे, सेम बनेंगे। तो बेटा अगर आपको अच्छी लग रही है ये मेरी सारी बातें और ये आप नोट कर रहे हो कॉपी के अंदर, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो मेरे चैनल को, क्योंकि बहुत सारा एफर्ट जो है मैंने ऑलरेडी लगाया होता है वीडियोस को फॉर्म करने के लिए जो आपको दिख रहा है, ठीक है। लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहोगे तो मेरे को मोटिवेशन मिलता रहेगा डेली वीडियोस बनाने का, और आपके लिए बहुत सारा कंटेंट मैं लेके आता रहूंगा, ठीक है। एक चीज और है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर कि क्या इन रिएक्शंस में रीअरेंजमेंट होता है, तो आंसर है बिग यस। बेटा रीअरेंजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है ना वो सेम तरीके से चलता है, अगर वो कंडीशन जो है वो मीट अप कर रही है तो रीअरेंजमेंट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, अगर यहां से हटा के इस जगह पे जो है वो क्या आ जाए, पॉजिटिव चार्ज आ जाए, तो इस जगह पे अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो यहाँ पे मिथाइल शिफ्ट का कॉन्सेप्ट भी लग सकता है और यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट भी हो सकती है, तो ये सेकेंडरी है, तो ये यहां से घूम के जो है वो इधर भी शिफ्ट कर सकता है चार्ज टर्शरी के अंदर। तो जिस तरह से रीअरेंजमेंट होता है वो बिल्कुल रीअरेंजमेंट वैसे रहेगा ही रहेगा, अगर वो सारी रीअरेंजमेंट वाली कंडीशंस जो है वो हमारे पास क्या कर रही है, मीटअप कर रही है। जैसे यहाँ से OH था, यहाँ से हटा, हो सकता है ये हाइड्राइड शिफ्ट हो जाए और ये थर्ड डिग्री सेकंड डिग्री से थर्ड डिग्री में कन्वर्ट हो जाए। तो रीअरेंजमेंट इन रिएक्शंस में पॉसिबल है डिपेंडिंग ऑन क्या वो रीअरेंजमेंट वाली कंडीशन जो है वो मीटअप हो रही है। तो ये मैं ना नेक्स्ट वीडियोस के अंदर स्पेसिफिकली जो है वो मिथाइल शिफ्ट हाइड्राइड शिफ्ट की जो है वो वीडियोस लेके आने वाला हूं, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स जो है वो इन चीजों से रिलेटेड जो है वो कवर अप हो जाए। लेकिन हाँ, आप अपने दिमाग में बिठाओ कि ऐसा कोई रीअरेंजमेंट्स को ये स्टॉप नहीं करता। SOCl2 का जो सोल्यूशन है रीअरेंजमेंट्स आराम से टेक प्लेस करते हैं, अगर स्टेबिलिटी ज्यादा
बढ़ रही है सेकंड डिग्री से थर्ड डिग्री आने पे, तो मिथाइल शिफ्ट्स वगैरह जो है वो इजीली टेक प्लेस करती हैं। बेटा जी मुझे लगता है बस आज के कंटेंट में जो है वो इतना ही बहुत है आपके लिए। आप प्लीज ये सारी चीजें नोट कर लो, 2-4 बार मेरा वीडियो देख लो, अच्छे से रट जाएगा सारा कुछ। बाकी प्लीज मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर करते रहो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।